हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडी एंड पब्लिक स्कूल ऑफ क्लाइट। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो लेक्चर है ये आप लोगों का सिलेबस का लास्ट लेक्चर है, लास्ट चैप्टर है। इसको करने के बाद हम लोग आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। जो सिलेबस आपको बताया गया है मैसेज के थ्रू, उनसे एग्ज़ाम होंगे। और जैसे ये चैप्टर ख़त्म होता है आप लोगों की वीडियोस भी बंद हो जाएंगी बननी, वीडियो नहीं मिलेंगी। उसके बाद आपको सिर्फ रेगुलर होमवर्क दिया जाएगा। आई मीन टू से कि आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के लिए होमवर्क दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप लोग के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के टेस्ट स्टार्ट होंगे। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, सिलेबस आप लोगों के पास मैसेज के थ्रू आ चुका है। ये चैप्टर जो है मैं आज इस वाले लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने की पूरी ट्राई करूँगी। बट कोशिश करूँगी कि 30 मिनट्स का लेक्चर ये हो और 30 मिनट्स का आधा यानी 1 घंटे का लेक्चर बन जाए ये हाफ हाफ करके। तो और लास्ट जो वीडियो थी उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बैक सीरीज़ से भी सारी वीडियोज़ जो है आप मेरी देख सकती हैं। आपका चैप्टर है थर्ड, सेल्फिश जाइंट। इट्स सो हैपेंड का सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश मीन्स स्वार्थी और जाइंट यानी राक्षस। तो क्या होता है, रीड करते हैं, यहाँ से रीड करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, हर आफ्टरनून को जब वो कहाँ से आते थे, स्कूल से बच्चे वापस आते थे। द चिल्ड्रन यूज टू, चिल्ड्रंस को यूज टू मीन्स आदत, एक आदत हो गई थी टू गो एंड प्ले इन जाइंट्स गार्डन, जाइंट के गार्डन में जाएं और वहाँ जाकर खेलें। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, वो एक बहुत ही बड़ा और लवली सा गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, उसकी जो ग्रास थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और हरी थी। हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास स्टूड, घास खड़ी थी। ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फ्लावर्स थे। लाइक स्टार, तारों की तरह से। एंड देयर वर 12 पीस ट्री, पीस ट्री मीन्स होते हैं आड़ू के पेड़। और वहाँ पर 12 आड़ू के पेड़ थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम, और कौन सा टाइम था वो, स्प्रिंग का टाइम था। ब्रोक आउट into delicate blossom of pink and pearl, वहाँ पर स्प्रिंग टाइम में ब्रोक आउट मीन्स होता है लदे होना। वहाँ पर लदे होते थे क्या, डेलिकेट, डेलिकेट मीन्स कोमल। ब्लूसम ऑफ पिंक एंड पियर, ब्लूसम मीन्स होते हैं फूल। पिंक और पियर, पियर यानी मोती, जो पिंक होती हैं और मोती की तरह जो फूल थे वो वहाँ पर आए हुए थे उस बगीचे के अंदर। एंड इन द ऑटम, और ऑटम में जो ऑटम का मौसम होता है उसके अंदर बोर रिच फ्रूट, बोर यानी कि लद जाना, बोर लद जाना, रिच फ्रूट, रिच यानी बहुत सारे, और फ्रूट्स फल, बहुत सारे फ्रूट उस पर लद जाते थे। दी बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, जो बर्ड्स थे वो किस पर बैठते थे, ट्रीज पर। एंड सेंग सो स्वीटली, और गाना गाते थे बहुत मधुरता से। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम, और चिल्ड्रंस क्या करते थे, यूज टू अक्सर स्टॉप कर देते थे अपनी गेम, क्या करने के लिए, उनका म्यूज़िक सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, और फिर वो कहते हैं कि हम लोग कितने हैप्पी हैं यहाँ पर, हेयर यहाँ पर। दे क्राई टू ईच अदर, और वो चिल्लाते हैं, ईच अदर एक दूसरे को चिल्लाकर कहते हैं कि हम लोग इस बगीचे के अंदर कितने ज़्यादा खुश हैं। वन डे, एक दिन, जाइंट कम बैक, वो जो राक्षस जिसका वो बगीचा था वो वापस आ जाता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो विजिट घूमने गया था, हिज फ्रेंड उसके फ्रेंड, द कॉर्निश ओगरे, जिसका नाम क्या था, कॉर्निश ओगरे, उसके घर घूमने गया था। एंड हैड स्टे विद हिम, और उसके साथ स्टे रह रहा था। फॉर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स से रह रहा था। वैन ही अराइव्ड, जब वो अराइव्ड वापस यानी पहुंचता है यहाँ पर। ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, वो देखता है कि चिल्ड्रन जो है वो प्ले कर रहे हैं, कहाँ पर, उसके गार्डन में। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, वो चिल्लाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या कर रहे हो हेयर। ही क्राइड, वह चिल्लाया, इन अ वेरी ग्रुप वॉइस, ग्रुप मीन्स काफ़ी सख्त और भद्दी, वो काफ़ी ज़्यादा भद्दी आवाज़ में चिल्लाया। उसके फ्रेंड का नाम क्या था, ओर्निश उसका नाम था। ओर्गे मीन्स होता है नरभक्षी राक्षस, ठीक है। यहाँ पे भी दिया क्रूल जाइंट हु ईट्स पीपल, जो आदमियों को खाता है वो,
ठीक है। ग्रुप वॉइस एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे क्या होते हैं, भाग जाते हैं। ये राक्षस आया और बच्चे इसके आते ही यहाँ से भाग गए। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, मेरा अपना गार्डन मेरा अपना गार्डन, सेट द जाइंट, जाइंट चिल्लाया। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, एनी वन कोई कैन अंडरस्टैंड समझ सकता है कि, एंड आई विल अलो नो बडी, और मैंने अलो किसी को परमिशन नहीं दे रखी है, नो बडी किसी को भी, टू प्ले इन इट इसके अंदर प्ले करने की, बट माई सेल्फ सिवाय मेरे। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल्स ऑल अराउंड, और इसीलिए ही उसने क्या किया, एक बड़े बड़े दीवार वॉल जो थे वहाँ पे उसके चारों तरफ लगा दिए। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेस पासर्स मीन्स होते हैं अनधिकार रूप से प्रवेश करने वाले, और प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है दंड दिया जाना। अगर कोई बिना परमिशन के अंदर आएगा तो उसको दंड दिया जाएगा। इतना बड़ा बोर्ड क्या किया उसने वहाँ बाहर लगा दिया। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत सेल्फिश जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन, बेचारे बच्चे, हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब नाउ वेयर कहाँ पर खेलें। दे टायर्ड टू प्ले ऑन द रोड, वो काफ़ी थक चुके थे रोड पर प्ले करके। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन रोड काफ़ी डस्टी धूल से सना था। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, और फुल भरा हुआ था किससे, कठोर पत्थरों से। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो क्या नहीं करते थे, इसे पसंद भी नहीं करते थे रोड को। दे यूज टू वेंडर राउंड दी हाई वॉल्स, वो इस्तेमाल करने लगे वॉन्डर्स यानी घूमने लगे अराउंड चारों तरफ किसके, हाई वॉल्स के। When their lessons were over, जब उनके लेसन यानी स्कूल जब ओवर हो जाते थे, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और फिर वो क्या करते थे, बातें करते थे किसके बारे में, ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में जो अंदर था, यानी उन्होंने देखा था। हाउ हैप्पी वी आर देयर, और फिर वो कहते हैं कि हम लोग कितने हैप्पी थे देयर वहाँ पर। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कहते हैं, वो एक दूसरे को कहते हैं कि हम लोग वहाँ अंदर क्या थे, कितने खुश थे। देन द स्प्रिंग केम, और तभी क्या हो जाती है, स्प्रिंग का मौसम आ जाता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और सारी कंट्री में, देयर वर वहाँ पर, लिटल ब्लूसम छोटे छोटे फूल उग जाते हैं। एंड लिटल बर्ड्स, और छोटे बर्ड्स भी आ जाते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ सेल्फिश जाइंट, सिर्फ सेल्फिश जाइंट का गार्डन जो होता है, इट वॉज स्टिल विंटर, उसके अंदर अभी भी विंटर थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर, बर्ड्स को कोई केयर नहीं थी, टू सिंग परवाह नहीं थी गाना गाने की, इन इट उस बगीचे के अंदर, यानी बर्ड्स भी छोड़ के चले गए। क्यों, क्योंकि ये इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया उसने बाहर, तो ना तो कोई मौसम वहाँ पर आया और ना ही कोई पक्षी या कोई भी उसके अंदर आया। सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर कोई भी चिल्ड्रन नहीं था। एंड द ट्रीज फॉर गॉट टू ब्लूसम, और जो ट्रीज थे फॉर गॉट, वो भूल गए थे, ब्लूसम क्या करना, फूल देना। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर, पुट वो निकला, इट्स हेड अपने सर को उठा के निकला, आउट फ्रॉम द ग्रास घास में से। बट व्हेन इट सा, लेकिन जब उसने वो नोटिस बोर्ड देखा, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रंस, जिसमें बच्चों के लिए सो सॉरी, यानी उसे क्या हुआ, बहुत बुरा लगा बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक, के बच्चे यहाँ पे नहीं है, उनको अंदर नहीं आने दे रहा, तो वो भी क्या हो गया, स्लिप्ड बैक, वापस नीचे धरती में खिसक गया, इनटू द ग्राउंड, कहाँ पर, ग्राउंड में। अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, वापस धरती में चला गया और फिर से सो गया। ये एक राक्षस की स्टोरी है जो बच्चों को अपने बगीचे में खेलने नहीं देता है, और कैसे कैसे करके वो बोर्ड लगा के बच्चों को बाहर निकाल देता है, और ना ही फिर वहाँ पे कोई भी मौसम जो है वो उसके पास आता है। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे।
दी ओनली पीपल, वहाँ पे सिर्फ कौन थे, हु वर प्लीज्ड, जो खुश थे, वर दी स्नो, वो स्नो थी, एंड फ्रॉस्ट, और धुंध थी। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन हिज गार्डन, जो स्प्रिंग का मौसम था वो राक्षस के गार्डन को फॉरगॉटन, भूल चुका था। दे क्राइड, में चिल्ला रहे थे। सो वी विल लीव हेयर, कौन चिल्ला रहे थे, विंटर चिल्ला रही थी कि अब हम यहाँ पर रहेंगे ऑल द ईयर राउंड, यानी पूरे साल हम यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, जो स्नो थी उसने कवर कर लिया पूरे ग्रास को, विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक, किसके साथ, अपना जो ग्रेट यानी उसके पास कितना बड़ा क्या था, क्लॉक, क्लॉक यानी कोट, अपने सफ़ेद चादर के साथ पूरे घास को ढक लिया। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल दिस ट्रीज सिल्वर, और जो पाला था, फ्रॉस्ट थी, उसने पेंट, रंग कर दिया किसके ऊपर, सारे के सारे पेड़ों को क्या कर दिया, फॉरेस्ट ऑल दी ट्रीज सिल्वर, सारे पेड़ सिल्वर कर दिए। देन दे इनवाइटेड, उसके बाद उन्होंने इनवाइट कर लिया, निमंत्रण दे दिया। ठंड हो रही थी, ठंड में पहले कोहरा था और क्या थी, ठंडी थी, हवा चल रही थी। अब उन्होंने मिलके इनवाइट कर दिया किसको, नॉर्थ वाइंड, उत्तर की तरफ जो ठंडी हवाएं चल रही थी उन्हें भी यहाँ पर बुला लिया, टू स्टे विद देम, उनके साथ रहने के लिए। एंड ही केम, और उत्तर की हवाएं भी उस बगीचे में रहने के लिए आ गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, वो रैप्ड, रैप्ड मीन्स होता है लिपटा होना, फर मीन्स होता है बारीक बालों से बना होना, वो बारीक बालों से बने हुए गुच्छे की तरह लिपटे हुए थे। एंड ही रोड, रोड यानी दहाड़ना, और वो दहाड़े मार रहे थे ऑल डे, सारा दिन, अबाउट द गार्डन, गार्डन के अंदर। एंड ब्लू द चिमनी पोट डाउन, और उसके झोपड़ी का यानी उसके घर का एक चिमनी पोट जो था वो भी नीचे गिर दिया उन ठंडी हवाओं ने। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, डिलाइटफुल मीन्स होता है काफ़ी ज़्यादा आनंदकारी, और फिर वो कहते हैं स्पॉट यानी स्थान, ये बहुत ही आनंदकारी स्थान है। ही सैड, वो ठंड बोली। वी मस्ट आस्क हेल ऑन विजिट, हेल मीन्स होते हैं ओले, फिर वो ठंड थी तो वो कहते हैं हम ओलों को भी यहाँ पे घूमने के लिए बुला लेते हैं। सो दी हेल कम, और फिर क्या हुआ, हेल भी वहाँ पर केम, आ जाता है। एवरी डे हर रोज़ फॉर 3 आवर, 3 घंटों तक ही रैटल्ड, रैटल्ड मीन्स होता है खड़खड़ की आवाज़ करना है, तूफान मचा देना, वो तूफान मचाते हैं ऑन द रूफ, किस पर, छत पर, ऑफ कास्टल, कास्टल मीन्स होता है महल, वो उसके महल पर काफ़ी ज़्यादा तूफान मचाते हैं। कास्टल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, स्लेट्स यानी पट्टी, ब्रोक तोड़ देना, जब तक कि वो ऊपर गड़ गड़ करके उसके महल की जो स्लेट है उन्हें नहीं तोड़ देते, यानी हवाओं और ओले नहीं तोड़ देते। एंड देन ही रेन अराउंड एंड अराउंड, और उसके बाद वो ठंड, वो पाला, वो हवाएं गोल गोल घूमती हैं। एंड गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और इतनी फास्ट चलती हैं जितनी फास्ट वो चल सकती हों। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो जो पाला था, वो ठंड थी, वो ग्रे कलर की ड्रेस डाले हुए था। एंड हीज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और जब वो पाला सांस लेता था तो उसकी जो सांसें थी वो कैसी थी, आइस की तरह थी। आई कान नॉट अंडरस्टैंड, फिर वो जाइंट कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, कि जो स्प्रिंग का मौसम है ये इतना लेट क्यों हो गया आने में। सेड द सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश जाइंट बोला। एज ही सेट एट दी विंडो, जैसे ही वो विंडो पर बैठता है, एंड लुकड आउट, और बाहर देखता है, एट हीज कोल्ड वाइट गार्डन, उसके ठंडे और वाइट गार्डन की तरफ। आई होप देयर विल बी चेंज इन दी वेदर, और फिर वो कहता है कि मुझे होप, आशा है कि वेदर के अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देखो बच्चों, राक्षस इतना सेल्फिश था, उसने किसी को आने की परमिशन नहीं दी अपने गार्डन के अंदर। जैसे ही बच्चे वहाँ से चले गए वैसे ही वो जो विंटर थी वहाँ पर पूरी तरह से बच गई। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन स्प्रिंग नहीं आई, नॉर द समर, ना ही समर आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम आ गया, अब मौसम चले गए, ऑटम आया, और ऑटम ने हर गार्डन में गोल्डन फ्रूट्स यानी सुनहरे फल दिए। बट टू जाइंट्स गार्डन, लेकिन जाइंट के गार्डन में शी गेव नन, मौसम ने कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वो जाइंट बहुत सेल्फिश था। सी सेड,
किन्होंने बोला, उन मौसमों ने बोला कि ये बहुत सेल्फिश है। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, तो इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा विंटर रहेगा। एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द हेल, और जो उत्तर की हवाएं थी और ओले थे, एंड द फॉरेस्ट, और जो कोहरा था, एंड द स्नो, और बर्फ़ थी, डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, वो डांस करते रहते थे सारा दिन, कहाँ पर, ट्रीज के पास। वन मॉर्निंग, एक सुबह, जाइंट वाज लेइंग अवेक, लेट कर वो अवेक, जागा ही था, इन बेड, अपने बेड पर बैठ गया वो सुबह उठ के। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, सम लवली म्यूजिक, एक प्यारा सा म्यूजिक सुना, इट साउंडेड सो स्वीट, वो म्यूजिक बहुत प्यारा था, टू हिज ईयर, उसके कानों के लिए, दैट ही थॉट, इसलिए उसने सोचा कि इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, कि ज़रूर कोई किंग का म्यूजिशियन संगीतकार होगा जो पासिंग बाय, यहाँ से गुजर रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लीनेट एक पक्षी का नाम है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखता है तो क्या देखता है, सचमुच में एक ओनली, एक छोटा सा लीनेट बर्ड था, वो गा रहा था बाहर, आउटसाइड, बाहर, किसके, विंडो के। बट इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, सीन्स ही हैड हर्ड, क्या सुने, एक बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, उसे बहुत लंबा टाइम हो गया था अपने गार्डन के अंदर किसी बर्ड को गाते हुए सुने। देन दी हेल स्टॉप, उसके बाद वो जो हेल थी वो रुक गई जैसे ही उस बर्ड ने गाना गाया। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो उसके सिर पर डांस कर रही थी वो रुक गई। एंड नॉर्थ वाइंड कीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ वाइंड थी उन्होंने क्या किया, कीज मीन्स बंद कर दिया, क्या करना, रोरिंग, रोरिंग मीन्स क्या होता है, दहाड़ी मारना, उसने भी बंद कर दिया जैसे उस बर्ड ने गाना गाना शुरू किया। एंड अ डेलीशियस परफ्यूम, और एक बहुत ही डेलीशियस यानी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, परफ्यूम यानी सुगंध, केम टू हिम थ्रो दी ओपन केसमेंट, केसमेंट यानी खिड़की, एक खिड़की से बहुत प्यारी सी सुगंध आने लगी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, फिर वो कहता है कि, जाइंट कहता है कि मुझे बिलीव है कि शायद से स्प्रिंग जो है वो अंत में मेरे गार्डन में आ गई है। सेड दी जाइंट, जाइंट बोला, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और वो बेड से जंप्ड कर जाता है, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखने लगता है। पार्ट 1 आपका ओवर हुआ, पार्ट 2 का हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे अभी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ही सा अ मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने क्या देखा, साइट मीन्स दृश्य, जैसे ही वो बाहर जाता है उसने एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। थ्रो अ लिटल होल, एक छोटे से होल से, इन द वॉल, जो दीवार के अंदर था, द चिल्ड्रन हैड कैप्ट यानी रेंग कर, चिल्ड्रन रेंग कर, इन अंदर आ रही हैं, एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस, और वो उस होल में से आ आके ब्रांचेस के ऊपर चढ़कर बैठ रहे हैं सारे बच्चे, ऑफ द ट्रीज, ट्रीज के, इन एवरी ट्री, हर ट्री पर, दैट ही कुड सी, कुड़ सकता था, जिसे जिस पेड़ को वो देख सकता था, सब पे बच्चे बैठे हैं। देयर वॉज अ लिटल चिल्ड्रन, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, वो जो ट्रीज थे वो बहुत खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन बैक, बच्चों को वापस पाकर, अगेन दोबारा से, दैट दे हैड कवर्ड दैम सेल्फ विद ब्लूसम, और बच्चों के अंदर आते ही उन पेड़ों ने क्या किया, अपने आप को कवर्ड कर लिया, किसके साथ, ब्लूसम्स यानी फूलों के साथ। एंड वर वेइंग, वेइंग यानी लहराना, और उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, देयर आर्म्स, अपनी बाजुओं को, जेंटली, धीरे से। ये देखो, सेल्फिश के जाइंट के अंदर ये छोटा सा होल है, इस होल में से बच्चे अंदर आ रहे हैं, हर पेड़ पर एक एक बच्चा बैठा है, हर पेड़ पर। ये देखो, जैसे जिस जिस पेड़ के ऊपर बच्चा जा रहा है वहाँ से सारी बर्फ़ उड़ रही है। जाइंट ये देखकर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट जो हैं वो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।